चोर पकड़ो भाई, चोर 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 पकड़ो पकड़ो पकड़ो, चोर 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 पकड़ो भाई, चोर चोर। अरे यार, आज तो लॉटरी लग गई। इतना माल हाथ में आ गया है ना कि 5 से 10 साल तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। मजा आ गया यार। आज तो सच में मजा आ गया भाई। हाँ, क्या लंबा हाथ मारा है। अरे वो सेठ तो बहुत चक्कर रह गया होगा, लेकिन देख अभी सब माहौल गर्म है। अभी माहौल को ठंडा होने तक ये सारा पैसा हमें कहीं पे छुपाना होगा, और जैसे ही माहौल ठंडा हो जाएगा हम ये सारा माल निकाल लेंगे, और आधा तुम ले लेना और आधा मैं ले लूंगा, चलेगा ना? तो कहता तो सही है भाई, लेकिन छुपाएंगे कहाँ? अब छुपाएंगे कहाँ? ए इधर आ, ए, इस पत्थर के नीचे छुपा देते हैं। भाई रुक रुक, यहाँ तो कुछ लिखा हुआ है। मुझे लगता है हमें इसे नहीं हटाना चाहिए। मुझे तो यहाँ किसी का जादू टोना किया लगता है। अबे क्या तू पागल है क्या? अरे कुछ लिखा हुआ है, जादू टोना है। अबे इतना फट्टू है तो चोरी करने आया क्यों? अरे कोई और जगह चल के ढूंढते हैं ना, बथेरी मिल जाएंगी। अबे चल, अरे डरता क्या है? मैंने कहा था ना इसको मत हिलाना। तूने मेरी एक नहीं सुनी, क्या जरूरत थी इसे हटाने की? अरे मुझे तो कुछ भी नहीं समझ में आ रहा, ये क्या हो रहा है? गंजी चुड़ैल। जब चलो मैं अपनी जान दौड़ जाए सबके पास। जी हाँ, मैं हूँ गंजी चुड़ैल, और गंजी होने के साथ साथ मैं क्या कर सकती हूँ तो मैं अभी बताती हूँ। जुल्फों का अंधेरा कर दिया सवेरा। हे भोलेनाथ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी सोना सही सलामत है, बस वो जल्द से जल्द घर आ जाए। मैं आपको 5.25 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगी। वाह मास्टरनी जी वाह, इतनी महंगाई में भोलेनाथ जी को 5.25 रुपए का घूस। मेरा मतलब है प्रसाद। ये अच्छी बात नहीं है, बताओ, आज के जमाने में प्याज ज्यादा महंगा है तेरे इस प्रसाद से मशीन चला के। मास्टर जी, भगवान दिल के भाव देखते हैं, प्रसाद का मोल नहीं। और हमारी अम्मा भी ना 5.25 रुपए का ही प्रसाद चढ़ाती थी, और मैं भी 5.25 रुपए का ही प्रसाद चढ़ाऊंगी। शुभ होता है। तेरी श्रद्धा से हम प्रसन्न हुए भक्त। पलट और देख, तेरी बेटी को साक्षात तेरे सामने ले आए। सोना, तू भगवान का मजाक। सॉरी माँ। तू रुक, में आई। अरे बेटा, वो जो औरत थी बिल्ली बन जाती है, वो सच थी? हाँ पापा, 100% सच थी। मैंने उसे अपनी आंखों से देखा था। और वो नाग कन्या तुमको बचाया उस बिल्ली स्त्री से?
वो तो मैंने नहीं देखा था, तो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन हो भी सकता है। तू कहाँ थी मशीन चला के? अरे अरे अरे, नजर की सातवीं भतीजी, अभी आराम कर ले। जा बेटा, तू अपने कमरे में जाके आराम कर। हाँ पापा, वैसे भी ना घर आके ऐसा लग रहा है सांस बची तो करोड़ों पाए, वापस घर को उल्लू आए। अरे मेरी उल्लू, जान बची तो लाखों पाए, लौट के बुद्धू घर को आए। वही पापा, वही सेम टू मेरी पगली औरत की पगली बेटी, अब जाके आराम कर ले। हैं? जा। अरे सुनो सुनो, क्या मास्टर जी, आपने ना मुझे उसकी सही तरह से नजर तक नहीं उतारना। अब अगर दोबारा ये नजर शब्द बोली ना, तो भोलेनाथ की कसम, मैं वो मशीन चला के। हाँ। रहने दीजिए मास्टर जी, रात को मैं उसकी नजर उतारूंगी। काले साए में काली ताकतों से बचाना ज्यादा जरूरी है। हे भगवान, इतने बाल टूट रहे मेरे। अगर ऐसे ही रहा ना, एक बाल नहीं बचेगा सर पे। ये केश है तेरे या रात का अंधेरा, हटा कर इन्हें कर दो मैं सवेरा। कौन हो तुम? जब चलूं मैं अपनी जान, दौड़ जाए सबके पास। मेरे बाल, ये क्या किया तुमने? कौन हो तुम? जी हाँ, मैं हूँ कंची चुड़ैल। जब मिल गए बाल से बाल, तब बनेगी मेरी ढाल। फिर करूंगी मैं कमाल। जैसे जैसे बढ़ेगी चोटी, वैसे करूंगी मैं सबकी छुट्टी। बहुत जल्द कदमों में होगी दुनिया, क्योंकि किस्मत में होगी इससे भी लंबी चोटी। संपूर्ण ताकत। मर गई सोना, कितने बाल झड़ गए। अरे रुक, ये तू क्या कर रही है? हाँ, टूटे हुए बाल फेंक रही हो? इससे पहले थू थू कर, वो भी गिन के 3 बार। क्या 3 बार क्या करूं? थू थू थू। पर ऐसा क्यों करूं? अरे मेरी भोली सोना, ताकि इसमें कोई टोटका ना करे, समझी तू? मर गई सोना, अब इनको कैसे बताऊं कि मुझे ये सब कुछ करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तो नाग कन्या हूं। लेकिन समस्या तो ये है कि ये सच मैं इनको बिल्कुल नहीं बता सकती, इसलिए जैसा बोल रही है वैसा करने में ही भलाई है। तू क्या सोच रही है? मैं सोच रही थी कि आप ऐसा इसलिए कह रही है ना, ताकि मुझे किसी की नजर ना लगे। तो ये तो वही हो गया, ना 100 ग्राम तेल होगा, ना मीरा गाएगी, है ना? अरे पगली,
ना नॉर्मन तेल होगा, ना राधा नाचेगी। तो राधा मीरा, हाँ वही वही एक ही। अब बतियाना छोड़ दे, जो कहा है वो कर। राजू, हाँ राजू बोल। ठीक है, हाँ अभी आती हूँ। ओके, हाँ बाय। तू ठीक है ना? तू राजू से कब से इतने अच्छे से बात करने लगी? अरे जब से पुलिस सौतेले भाई हो गए तब से। अरे पगली, चोर चोर मौसेरे भाई ऐसे बोलते हैं। हाँ, चोर पुलिस सब भाई भाई हो गए तब से। अरे संभल के। ओए, इतना हंस क्यों रहा है? ऐसा क्या देख लिया फोन पे? दिखा। अबे इतना कृष तो बड़ा फास्ट निकला। वो मेरा कृष्ण नहीं, बस साथ में काम करता है। हाँ, मेरा कहने का वही मतलब था। वैसे तूने क्या सोचा? कुछ नहीं। तू कुछ कह रहा था ना? कृष जो है ना, वो एक नए केस पे काम कर रहा है, वो भी तेरे बिना। और हाँ, उसने एक औरत का इंटरव्यू भी लिया है। सच का सामना .com पे आ रहा है, वही देख रहा था मैं। और कहीं सुनो, ये बिना काम कर। दिखा दिखा दिखा। ये देख। सपना जी, अगर आप अपना पल्लू नहीं हटाएंगी तो लोगों को आपकी बात की गहराई कैसे समझ में आएगी? मैं यहाँ आपकी मदद करने आया हूँ, आपका सच लोगों तक पहुँचाने आया हूँ हमारे वेबसाइट सच का सामना के जरिए। देखिए, हमारे दर्शक देख रहे हैं, प्लीज पल्लू हटाइए। मेरे काफी लंबे बाल थे और अब देखिए क्या हाल हो गया है। वो चुड़ैल खुद तो गंजी थी ही और अब मेरे बाल भी। जी क्या कहा आपने? वो चुड़ैल के बाल नहीं थे? हाँ, वो एक गंजी चुड़ैल है। अबे ये तो बढ़िया तरंगी चुड़ैल है। खुद के बाल है नहीं और दूसरों के बाल भी छीन लेती है। क्या करेगी ये? क्या उन बालों को अपने सर पे चिपकाएगी क्या ये? राजू, तुझे पता नहीं है, एक औरत या लड़की के लिए उसके बाल कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। पता है इन बालों को लंबे और घने करने में कितनी मेहनत लगती है? औरत के लिए ना उसके बाल उसका गहना होता है, गहना। खैर तू नहीं समझेगा। मैं तो समझ जाऊंगा, मगर तू संभल के रहियो। तू जब नाग कन्या बन के लहराते हुए बाल लेके ठक 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 लड़ाई करती है ना, कहीं गंजी चुड़ैल ने तेरे बाल ले लिए ना, तो पता तू क्या बन जाएगी? गंजी नाग कन्या। हो गया? हंसना था इस पे? क्योंकि मुझे तो हंसी नहीं आई। अगर तू बोलेगा तो हंस लेती हूँ। बोल। चिढ़ मत। ठीक है। अच्छा सुन, हमें ये पता लगाना होगा कि गंजी चुड़ैल मिलेगी कहाँ। मुझे पता है क्या लगता है, इसे घने घने बालों का शौक है, तो ये पक्का घने घने जंगलों में मिलेगी। हाँ, हो भी सकता है, लेकिन वो जहां भी हो, मैं उसे ढूंढ के ही रहूंगी। कुछ सुनाई तो नहीं दे रहा, पर ऐसा क्यों लग रहा है कि वो गंजी चुड़ैल आस पास ही। इतने घने जंगल में ये यहाँ कैसे? ये रिंग और कड़ा इस राख में कैसे? ये तो किसी इंसान का
मतलब ये राख भी किसी इंसान की है। हे भोलेनाथ, मुझे तो ये गंजी चुड़ैल बहुत खतरनाक लग रही है। कुछ भी हो जाए, मुझे पता लगाना होगा कि ये चाहती क्या है। हाँ, कृष्ण से बात करती हूँ। उसने उस लड़की का इंटरव्यू लिया था, शायद उससे पता चल जाए इस गंजी चुड़ैल के बारे में। क्रिस, तुम जिस तेजी से सच का सामना के लिए खबर लाते हो, उसी तेजी से मेरा दिल धड़कता है। धक 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 धक। बहुत खुशी होती है मुझे। ऐसे ही न्यूज लाते रहना। सर मैं न्यूज नहीं, चाय लाता हूँ। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। खबर भी चाय की तरह ही होती है। ठंडी हो जाए तो किसी काम की नहीं है, ताजा होनी चाहिए। अच्छा चला, गोपाल मेरी चाय कहाँ है? अच्छा क्रिस, मैं तुमसे कह रहा था कि वो जो चुड़ैल की खबर तुमने लाई है उसके बारे में बात करनी थी। अरे सर मैं सर चश्मा आपका। अरे अरे समीर, थैंक यू। सर सोना। हाँ वही। अच्छा क्रिश, तुम कृष्ण नहीं हो हैं? और इतने समय से कृष्ण बनकर मेरे सामने खड़े हो? धोखेबाज, चालबाज, दगाबाज। जाओ और मेरे लिए चाय ले आओ। 1 मिनट। कॉफी ले आओ। 1 मिनट। लस्सी ले आओ। 1 मिनट। कृष्ण ले आओ, मतलब कृष्ण को बुलाओ। जाओ, गो गो गो। सर आप बुलाएं और मैं ना आऊं सर। अरे वाह। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। 1 मिनट, तुम अब ऑफिस आ रही हो शत्रुघ्न? सर सोना। हाँ वही। और सॉरी, वो मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी तो लेट। ओह माय गुडनेस, तबीयत खराब होने का बहाना है सो पुराना। और अगर छुट्टी चाहिए थी तो कुछ अच्छा बहाना ढूंढ लेती ना। हाँ, अब मेरा मतलब है कि तबीयत थोड़ी कैसे खराब होती है? तबीयत पूरी खराब होती है। जैसे टायर थोड़ा पंचर नहीं होता, टायर पूरा पंचर होता है। पर सर ट्यूबलेस टायर तो धीरे धीरे ही पंक्चर होता है ना। अरे सर 1 मिनट सर, दिस इज सर इसकी तबीयत खराब है, छोड़ दीजिए। हाँ ओके। अच्छा तुमने डॉक्टर को दिखाया? मतलब इतनी भी खराब नहीं थी, अभी ठीक है। अच्छा क्रिश, तुमने उस गंजी चुड़ैल के शिकार वाला इंटरव्यू लिया था ना? एग्जैक्टली क्या है वो? I mean, कौन हो सकता है ये चुड़ैल? कुछ पता चला? हाँ, कुछ और पता चला? अरे सर क्या पता लगाओ सर, मेरे हिसाब से गंजी चुड़ैल कुछ है नहीं, चुड़ैल उड़ैल होती नहीं है। सर ये भी तो हो सकता है किसी ने जबरदस्ती स्टोरी बना रही हो। मुझे तो लगता है सर सपना ने खुद के बाल काट के स्टोरी बना ली। सपना ने खुद स्टोरी बनाई है? फेमस होने के लिए इतना कुछ कर रही है। नहीं, मुझे नहीं लगता कि कोई सिर्फ फेमस होने के लिए अपने बाल काटेगा। मुझे तो उसके आंसू झूठ नहीं लगे। तुमने क्या आंसुओं पे पीएचडी कर रखी है? पॉइंट टू बी नोटेड सर। Yes. और मुझे एक बात बताओ, अगर मैं तुम्हारी बात मान भी लूं कि गंजी चुड़ैल ने ये सब किया है, प्रूफ कहाँ है? यस, कानून सबूत, मतलब हमारा वेबसाइट सबूत मांगता है। सच का सामना सबूत मांगता है। राइट, गुड पॉइंट। एग्जैक्टली। तुम ठीक कह रहे हो, सबूत तो होना चाहिए, लेकिन कोई तो है जो ये सब कुछ कर रहा है। लेकिन क्यों? हमारे लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि ये गंजी चुड़ैल चाहती क्या है। सर ये सुनने में कितना फनी लग रहा है ना, गंजी चुड़ैल। हाँ। और अगर वो इतनी पावरफुल है तो वो दूसरों के बाल क्यों काट रही है? खुद के बाल क्यों नहीं लगा लेती? हाउ सिली ना। हाँ। ये रात है तुम्हारी, जुल्फे खुली हैं। मेरी जुल्फे भी खुली हुई है और रात भी है, इसलिए ज्यादा मजे में मत आओ। रात हो रही है, मुझे लेट हो रहा है, घर भी जाना है। अरे तो क्या? कुणाल मेरे बाल। चुड़ैल, चुड़ैल। रीना, बचा। कुणाल मेरे बाल। कुणाल बचाओ मुझे। डर के भाग गया तेरा कुणाल, अब दे दे मुझे अपने बाल। मेरे बाल। मेरे बाल। जब चलूंगी मैं अपनी चाल, दूर जाएंगे सबके बाल।
बहुत हुआ तेरा तमाशा। बता क्या चाहती है तू? अगर करेगी मुझसे सवाल तो मैं मचा दूंगी बवाल। तू कौन है जो मुझे रुकने को कह रही है? नाग कन्या हूं मैं, और मैं जानना चाहती हूँ कि तू लड़कियों के बाल क्यों काटती है? क्या करना चाहती है उनका? तेरे डर डर चुभ रही है मेरी कानों। जा मर जाके इन बिजली की तारों से। अब नहीं छोड़ूंगी मैं तुझे। जो भी मकसद, मैं तो कामयाब नहीं हो पाएगी। ये वादा है नाग कन्या का। तेरे वादे का करूं सौदा, हार कर गिरे तू औधा। रीना, जब मुझे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत थी तब तुम मेरा साथ छोड़ के चले गए। मुझे नहीं चाहिए ऐसा प्यार जो जरूरत पड़ने पे मेरा साथ छोड़ दे। रीना, कैसी नाग कन्या हूं मैं जो बेचारी इस लड़की की मदद नहीं कर पाई। काश मैं थोड़ा जल्दी आ जाती तो इसके बाल बचा पाती। नाग कन्या, अब आ रहे हो तुम? ऐसे कैसे तुम बेचारी लड़की को बीच मझधार में छोड़ के जा सकती हो? और यहाँ कोई तमाशा चल रहा था जो चुपके से देख रहे थे। ये है तुम्हारा प्यार? बहुत बकर बकर कर रही थी ना। अब देख, इस वीडियो को वायरल करता हूँ और नीचे लिखता भी हूँ, नाग कन्या गंजी चुड़ैल से हारी। नाग कन्या हुई गंजी चुड़ैल का शिकार। अब कौन बचाएगा हमें? इसकी तो 2 मिनट में मैं हीरोइनगिरी उतारता हूँ। रुको। लीजिए चाय पीजिए। मास्टरनी जी, अदरक इलायची सब डालिए, आप पीजिए। मास्टर जी, आप ना देहाती के देहाती रहोगे। दुनिया कहां से कहां निकल गई और आप है कि खबरें अखबार से ही पढ़ते हैं। वैसे तो आप कहते रहते हैं ना सोना से, इंटरनेट इंटरनेट, और खुद के तरीके देखे हैं वही घिसे पिटे। अरे जो टीवी पे खबर देखने का मजा है ना, वो पढ़ने में कहाँ है। टीवी की दीवानी है औरत। तू ऐसा इसलिए कह रही है ना कि तेरे लिए काला अक्षर भैंस बराबर है। तुझे पता है, लिखे हुए शब्दों को चाय की चुस्की के साथ पढ़ने का मजा ही कुछ और होता है। मशीन चला के ऐसी ऐसी खबरें छपी होती हैं कि तुझे क्या बताऊं। ले ये वाली सुन, मशीन चला के। आपकी खबरें ना आप ही पढ़ो, मुझे और भी काम है। बारिश और धुंध की वजह से ट्रेन को लेट होते हुए सुना होगा, लेकिन पहली बार गायों की वजह से ट्रेन हुई लेट। ट्रेन की पटरी के सामने गायों ने लगाया डेरा। यात्रियों को झेलनी पड़ी मुसीबत। न गायें उठी न ट्रेन चली, मशीन चला के। इसमें हंसने वाली क्या बात है मास्टर जी? हाँ, और गायों के वजह से क्या मुसीबत हो सकती है? बल्कि ना, गायों को पूजेंगे ना तो मुसीबतें कम होती है। आपको पता है सारे यात्री कितने भाग्यशाली होंगे। अरे अकल की दुश्मन, तुझे समझाने से तो अच्छा है ना उन भोली भाली गायों को पटरी से हटा के खुद ही पटरी के नीचे आ जाऊं। पटरी के नीचे जाए आपके दुश्मन। वैसे आप खबर पढ़ ही रहे हो तो जरा पढ़िए ना, तुला और मकर राशि का क्या भविष्य लिखा है। मैं भी तो जान लूं आज का दिन सोना और मेरे लिए कैसा है। पढ़िए पढ़िए। ऐसी फालतू की चीजों के लिए मेरे पास टाइम नहीं है।
इतना ही शौक है ना राशिफल जानने का? ले तू खुद ही पढ़ ले, पढ़ ले। माँ पापा मैं ऑफिस जा रही हूँ, शाम को मिलते हैं। और माँ आज शाम को एक अच्छी फिल्म देखते हो, बहुत दिन हो गए। बाय। अरे अरे तू यहाँ जल्दी। क्या हुआ? तू ऐसे मत जा, मतलब इन कपड़ों में मत जा। क्यों? इन कपड़ों में क्या बुराई है? बुराई कुछ नहीं है बेटा, तू हरे रंग का सूट पहन ले। जा, जा, पर क्यों माँ? बेटा आज तुला राशि के हिसाब से ना शुभ रंग है हरा। अगर आज तू हरे रंग का सूट पहनेगी ना सब मंगलमय होगा। जा। मर गई सोना, वापस कपड़े। कोई जरूरत नहीं है मास्टरनी जी, ये अखबार आज का नहीं कल का है। और वैसे भी आज का दिन मंगलमय होने के लिए हरा रंग पहनना जरूरी नहीं है। पूछो क्यों? क्यों? क्योंकि आज वैसे ही मंगलवार है। जय बजरंगबली। पापा आपने तो बिल्कुल वही कह दिया, अपना वही जो लावे आराम। मुहावरों की दुश्मन, अपना वही जो लावे आराम नहीं, अपना वही जो आवे काम। वही वही पापा, अब मैं चलती हूँ, बहुत लेट हो गया। बाय। अरे सोना सुन, तारीख देख ली? जरा मेरी भी कन्या राशि के बारे में बताना। का भविष्य खुद ही पढ़ो। आने वाली है अब और 5 व्यापन, फिर आएगी मुझ में संपूर्ण ताकत। जब चलो मैं अपनी जान तोड़ जाए सबके बाल। जी हाँ, मैं हूँ कंची हाँ राजू बोल। अच्छा हुआ सुना तो आ गई। मैं तेरा ही वीडियो देख रहा था। मेरा? हाँ तेरा वीडियो फिर से वायरल हो गया है, मतलब कि नाग कन्या का। देख क्या दिखा रहे हैं। गंजी चुड़ैल से हारी नाग कन्या, अब हमें कौन बचाएगा? क्या सोना तू उस गंजी चुड़ैल से हार गई? मैं हारी नहीं हूँ, ये उस लड़के का किया जा रहा है जिसने चुपके से वीडियो बनाया, और वो भी तब जब उसकी गर्लफ्रेंड पे वो चुड़ैल वार कर रही थी। जब तक मैं वहां पहुंची उसने उसके बाल काट दिए थे, और इससे पहले कि मैं कुछ करूं उस चुड़ैल ने मुझे धुएं में कैद कर लिया था। इसलिए चल चल तू गुस्सा मत कर, लेकिन एक बात है, ये जो गंजी चुड़ैल है ना बहुत खतरनाक और डरावनी सी है। हाँ राजू, ये है तो बहुत ही भयंकर। भोलेनाथ जी का बहुत बहुत शुक्र जिन्होंने मुझे बाल बाल बचा लिया। ये तो है। अच्छा हुआ तू बाल बाल बच गई, वरना अगर वो तेरे भी बाल काट देती ना तू भी टकली नाग कन्या बन के घूम रही होती। हाँ ठीक है, माना कि उसके पास शक्तियां है, लेकिन इतनी भी नहीं कि वो नाग कन्या के बाल को छू भी पाए। ये बात तो सच है, नाग कन्या सबसे पावरफुल है। वैसे एक बात बताना, तूने अभी तक पता लगाया कि वो आई कहाँ से और ये चाहती क्या है? नहीं राजू, कुछ ज्यादा नहीं पता चला, लेकिन जब मैं जंगल गई थी ना तो मुझे इंसान की राख दिखी थी। इंसान की राख? अच्छा तू छोड़, तू टेंशन मत ले, मैं पता लगाता। हाँ राजू, लेकिन तू ना ध्यान से जाना, वो चुड़ैल बहुत खतरनाक है। जो दिन में 5-5 समोसे खाते हैं ना, उनको ये ऐसी चुड़ैलें कुछ नहीं कर सकती। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अब जल्दी से गंजी चुड़ैल के बारे में खबर निकालो और हमारी वेबसाइट को नंबर 1 बना दो। सर उस गंजी चुड़ैल के बारे में पता कैसे चलेगा? आसपास में उसके बारे में कोई कुछ जानता भी नहीं है। किसने कहा कोई नहीं जानता है? इनफैक्ट सर कोई है जो उसको बहुत अच्छे से जानता है। कौन जानता है?
नाग कन्या। और नाग कन्या को कौन जानता है? मैं। अरे सर, बहुत अच्छी दोस्ती है मेरी, मिलना जुलना है हमारा। yes. अच्छा सुन, नाग कन्या तेरी बहुत अच्छी दोस्त है। यस सर। अरे उससे क्या ना हमारी वेबसाइट के लिए इंटरव्यू दे, हमारी व्यूअरशिप बढ़ जाएगी। ओके। अरे क्या हुआ, क्या सोचने लगा क्या? सर यही कि इंटरव्यू करेंगे कैसे, कहाँ करेंगे सर, इतना बड़ा है, मतलब कुछ तो करना पड़ेगा ना सर। सोचो। ओह अच्छा, नाग कन्या तुम्हारी दोस्त है, इसलिए तुम उसकी इतनी तारीफ करते रहते थे ना? विश, मुझे तो लगता है वो तुम्हारी सिर्फ दोस्त नहीं, कुछ स्पेशल भी है ना? देखा, ये नाग कन्या को जानता है, तुम किसे जानती हो? सर मैं आपको जानती हूँ। स्मार्ट बनो, जाओ काम करो, गो। अरे तुम क्या कर रही हो? अरे क्या कर रही हो तुम? बटन नहीं है क्या? सर आंखें। आंखें नहीं है क्या? आंखें या बटन? तुमने क्या किया, सुना नहीं? सर सोना। सर देखिए, एक तो आप इसे डांट रहे हैं और ये आपको ही करेक्ट कर रही है। हाँ, तुम मुझे करेक्ट कर रही हो? क्या मतलब है तुम्हारा? सर अरे फिर बहस कर रही हो? शुभांगी देखो, मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा। सर मैं इसको डांटता हूँ, आप अपना बीपी मत बढ़ाइए सर, आप गुस्सा मत करिए सर। नाग कन्या इंटरव्यू, नाग कन्या, नाग कन्या, नाग कन्या, नाग कन्या इंटरव्यू, नाग कन्या इंटरव्यू, नाग कन्या इंटरव्यू, सच का सामना, नंबर 1 वेबसाइट, सच का सामना, नंबर 1 वेबसाइट। तुम भी ना क्या पीपी बॉस के सामने कुछ भी। एक सेकंड। इतना भी नहीं चला है ना उसका हाथ जो तुमने अभी तक पकड़ा हुआ है। मैं तो इट्स ओके, अब ठीक है। अच्छा क्रिश, तुम नेक्स्ट टाइम नाग कन्या से मिलने जाओ तो प्लीज मुझे लेके जाना, मुझे भी उससे मिलना है। हाँ ऑफ कोर्स यार, बट सोना यू नो थोड़ा डिफिकल्ट भी हो सकता है, बिकॉज नाग कन्या थोड़ी रिजर्व टाइप की है, ज्यादा लोगों से मिलती नहीं है। वो मुझसे इसलिए मिलती क्योंकि यू नो जस्ट बट फिर भी मैं तुम्हारे लिए रिक्वेस्ट करूंगा कि वो तुमसे मिले। बट यार दोस्ती में फोर्स नहीं कर सकते, यू अंडरस्टैंड राइट? राइट। इतनी सारी राख, ये वही राख होगी जिसके बारे में सोना बात कर रही थी। तू कौन है और यहाँ क्या कर रहा है? मैं तो रास्ता भूल गया था। जंगल में मंगल होगा, सुबह से लेके शाम तू बनेगा मेरा गुलाम। मैं भाग जाऊंगा। जब चलूंगी मैं अपनी चाल, तोड़ जाएंगे सबके बाल। जी हाँ, मैं हूँ गंजी चुड़ैल। हे मुरली मनोहर, हे भोलेनाथ, रक्षा करो प्रभु, जो भी मुसीबत आने वाली है उसे उल्टे पांव लौटा दो। अरे क्या हो गया मास्टरनी जी, भोलेनाथ को क्यों इतना याद कर रही है? अरे आपको पता है आज कितना बड़ा अपशगुन हुआ है। जब मैं घर वापस आ रही थी मैंने एक गंजी औरत को देखा। आप जानते हैं ना गंजी औरत को देखना कितना बड़ा अपशगुन होता है। हे मुरली मनोहर, हे भोलेनाथ, मदद करो। गंजी औरत को देखना भी अपशगुन होता है? बेचारी गंजी वो हुई और दिन तेरा खराब जाएगा।
अगर उसे देखकर मैं गंजी हो गई होती तो सबसे पहले आप पल्ला झाड़ते। हाँ, नहीं नहीं, तुझे देख के तो बस एक ही बात याद आती है, अकल बड़ी के हाथी, है ना? अरे मेरी पगली औरत की पगली बेटी, अकल बड़ी या भैंस? वही पापा, भैंस ही। अब तुम दोनों गंजे हो या ना हो, बस भगवान से एक ही प्रार्थना है कि तुम दोनों में अकल आ जाए मशीन चला के। पापा आप भी ना। कहीं माँ ने गंजी चुड़ैल को आसपास तो नहीं देख लिया? पता लगाना होगा, शायद कोई इंफॉर्मेशन मिल जाए। अच्छा अब ना मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं जा रही हूँ। हाँ, अरे बेटे खाना नहीं खा लिया, जा, खा लिया। जा बेटा, तू तो कम से कम चैन से सो जा। मेरी जब से शादी हुई है ना, मेरी तो नींद ही हराम हो गई है मशीन चला के। हाँ, रात भर खराटे आप लेते हो और मेरी वजह से आपकी नींद खराब हुई है। और सोते हुए जो नजर ऐसे उतारती हो, आलतू जलालतू, भूत भागे क्या भागे पता नहीं क्या सोने देती हो। ऐसे देखो तो पूरा दिन मशीन 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 ही चलाते रहो आप। मैं राजू नहीं, गंजी चुड़ैल का गुलाम। राजू, राजू, ये कैसे हो गया? तेरे बाल और तू ऐसे क्यों चल रहा है? राजू, मैं राजू नहीं, गंजी चुड़ैल का गुलाम हूँ। क्या बोले जा रहा है? होश में आ। मैं नाग कन्या हूँ, तेरी दोस्त राजू, सोना हूँ मैं। मैं राजू नहीं, गंजी चुड़ैल का गुलाम हूँ। हे भोलेनाथ, ये क्या हाल हो गया है राजू का? लगता है उस गंजी चुड़ैल का बुरा साया पड़ गया है राजू पे। लेकिन कुछ भी हो जाए, मैं राजू को इस साए से निकाल के रहूंगी। अब मैं इस गंजी चुड़ैल को नहीं छोड़ूंगी। मेरी पिछली का झटका जिसने हाथी को भी पटका। तू कैसे गई झील? खेल गई तो कौन सा खेल? बेटा जल्दी यहाँ से भागो, जाओ जल्दी। तूने जकड़ा मुझे इन सांपों से, फिर भी पकड़ नहीं पाई अपने हाथों से। जब चलूंगी मैं अपनी चाल, उड़ जाएंगे सबके बाल। जी हाँ, मैं हूँ गंजी चुड़ैल। तो कहाँ वो है? मैं राजू को उसके कब्जे से कैसे बचाऊंगी? कहा जा रहा है कि नाग कन्या जो आज तक हमें मुश्किलों से बचा रही थी, वो आज गंजी चुड़ैल के सामने हार गई। हमें ऐसे वीडियोस भी देखने को मिल रहे हैं, लेकिन ये सारा का सारा झूठ है, क्योंकि सच हमें ये बच्ची बताएगी जिसे नाग कन्या ने उस गंजी चुड़ैल के कहर से बचाया है। तो आइए। तो स्वाति बेटा, क्या कहना चाहती हैं आप? गंजी चुड़ैल मेरी भी बाल काटने आई थी जब मैं पार्क में खेल रही थी। नाग कन्या दीदी ने मुझे बचा लिया और वो गंजी चुड़ैल नाग कन्या दीदी से डर के भाग भी गई। अगर आज नाग कन्या दीदी नहीं होती, वो गंजी चुड़ैल मेरे भी बाल काट के ले जाती। थैंक यू। चलो तो जैसा कि अभी आपने सुना, नाग कन्या अभी भी हमारी मुश्किलों का सामना करने के लिए खड़ी है। तुम क्यों इतना मुस्कुरा रही हो? वो नाग कन्या की तारीफ कर रही थी ना कि तुम्हारी। वो नाग कन्या की तारीफ कर रही थी ना, तो इसलिए मुस्कुरा रही थी। तुम्हें नहीं लगता तुम थोड़ी सी अजीब सी हो? कृष, तुमने बहुत अच्छा इंटरव्यू लिया। थैंक्स सोना। अच्छा सोना,
तुम मेरे साथ लंच पे चलोगी? मैं? सच्ची? हाँ। पर तुम्हें तो नागकन्या से मिलने जा रहा था ना? क्या हुआ? तुम्हारा प्लान कैंसिल हो गया क्या? हाँ, नो, हाँ, ओ, कैसे भूल सकता हूँ मैं यार। थैंक यू सो मच याद दिलाने के लिए। अच्छा ओके, मुझे बहुत जल्दी जाना है, तुम दोनों ये संभाल लेना, रैप अप कर लेना, मैं जा रहा हूँ, मुझे बहुत इंपॉर्टेंट काम है। नागकन्या के साथ मीटिंग है। क्रिश प्लीज मुझे भी ले चलो ना। नहीं, मैं किसी को साथ बात लेके नहीं जाऊंगा, थोड़ी पर्सनल मीटिंग है, तो सी यू गर्ल्स, टाटा बाय। काश मैं कृष को बता पाती कि जिस नागकन्या की वो तारीफ करता रहता है वो और कोई नहीं, मैं हूँ। ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील सी नीली आंखें, कोई राज है इनमें गहरा, तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। बस भी करिए ना। इसमें बस करने वाली क्या बात है? हाँ, अरे हम तो अपनी पत्नी की तारीफ कर रहे हैं, और तुम्हें पता है हम अपने आप को इस वर्ल्ड में सबसे खुशकिस्मत पति समझते हैं, क्योंकि तुम जैसी खूबसूरत पत्नी जो है। मुझे शर्म आ रही है। अरे इसमें शर्माने वाली क्या बात है? अब तुम सुंदर हो तो हो, मगर उतनी भी नहीं हो जितना आप दिन भर बोलते रहते हो। अरे जाने मन, जरा हमारी नजरों से तो देखो, फिर तुम्हें पता चलेगा तुम कितनी खूबसूरत हो। अच्छा? हाँ। जब सामने हो तुम्हारे एक और सूरत, तब पता चलेगा तुम्हें कौन है ज्यादा खूबसूरत। मैंने तुमसे ज्यादा खूबसूरत लड़की आज तक नहीं देखी। ऐसा लगता है जैसे मैं अपनी खुली आंखों से सपना देख रहा हूँ। कोई लड़की इतनी खूबसूरत कैसे हो सकती है? अजी तुम्हें क्या बोल रहे हो? तुम अपनी बीवी के सामने दूसरी औरत की तारीफ कैसे कर सकते हो? वो भी तुम इसे वो सब कह रहे हो जो अभी थोड़ी देर पहले मुझे कह रहे थे। वक्त और हालात कभी भी बदल सकते हैं। अजी तुम्हें क्या हो गया है? सुनो मेरी बात। अजी! अजीत नहीं, अब इसका गुलाम हूं मैं। इसके इशारे पे मैं नाचने के लिए भी तैयार हूं। मेरे चेहरे की मुस्कान न हटे तो जल्दी से काट दे तू अपनी बीवी की लटे। बीवी की क्या, तुम मेरी भी काट लो, लेकिन तुम अपने इस चेहरे से मुझे दूर मत करना। मूल से भला सूत क्यों नहीं। जब चलूंगी मैं अपनी चाल तो उड़ जाएंगे सबके बाल। ना पति को छोड़ू ना पत्नी को छोड़ू। जब एक के लिए बात तो दो जी को कैसे छोड़ू। बेटा तू यहाँ ब्रेड में मक्खन लगा रही है और तेरी माँ वहाँ मंदिर में भगवान को मक्खन लगा रही है। देख अभी तक वापस नहीं आई है मशीन चला के। क्या पापा, आप भी ना माँ का मजाक उड़ाने का एक भी मौका नहीं छोड़ते। लेकिन एक बात तो है, जब माँ सामने जवाब देती है ना तब वो बात हो जाती है। 100 सुनार की एक कुम्हार की। अरे कुम्हार की नहीं, 100 सुनार की एक लोहार की। वही लोहार की। पागली। बेटा मुझे तुझ पे गर्व होता है। जिस तरह से तू अपना काम कर रही है ना, देखना एक दिन बहुत आगे जाएगी,
हमारा नाम रोशन करेगी। सच्ची? थैंक यू पापा। लेकिन एक नाराजगी भी है तुझसे। क्यों? तू अपने काम में इतना बिजी है ना कि हमारे लिए टाइम ही नहीं है तेरे पास मशीन चला के। सॉरी पापा, आप प्लीज नाराज मत हो। अब से ना मैं आप दोनों के लिए पक्का टाइम निकालूंगी, प्रॉमिस। चल ठीक है। नाग कन्या का फर्ज तो जिंदगी भर निभाऊंगी। दुनिया के किसी भी इंसान पे आंच तक नहीं आने दूंगी। लेकिन उस चक्कर में मैं अपने माँ पापा को टाइम देना कम कर दूं, ये सही नहीं होगा। आज मैं जो भी हूँ इन दोनों की वजह से हूँ। सबके साथ साथ मुझे अपनों का भी ख्याल रखना होगा। उसमें राजू भी आता है। मुझे कैसे भी करके उसकी भी हेल्प करनी होगी। मेरी हेल्प करने के चक्कर में बेचारा खुद ही फंस गया। पता नहीं किस हाल में होगा। मुझे राजू को उस चुड़ैल के चंगुल से किसी भी तरह निकालना ही होगा। सोना बेटा, सर इधर घुमाना तो। सोना। ये क्या है? अरे बौरा गई है क्या? सरसों का तेल चमाड़ रही है उसके सर पे। चंपू बनाना है उसको। ऑफिस जाना है, लोग क्या कहेंगे उसे? गंवार औरत, शहर के तौर तरीके जरा भी नहीं सीख पाएगी तू मशीन चला के। नहीं सीखना मुझे। बचाओ! बचाओ! लगता है किसी को मेरी मदद की जरूरत है। मैं निकलती हूँ, मुझे लेट हो गया। अरे सुनिए ना, इधर आइए ना। बोल। जरा बौरा गई है, दूर रख। सरसों की महक से भी ना मेरा दिमाग भन्ना जाता है। चल दूर रख। बचाओ! नाग कन्या। आंटी, आप ठीक है ना? कुछ हुआ नहीं ना? नाग कन्या। ठीक है, आप जाइए। नाग कन्या, मुझे तुमसे बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। बोलो, लेकिन जल्दी, मेरे पास टाइम नहीं है। मुझे ना आपसे कुछ चाहिए। नहीं, ये मैं क्या बोल रहा हूँ, मैंने कहना मतलब आप प्लीज गलत मत समझिएगा। वो बोलोगे क्या चाहिए? मैं आपका एक इंटरव्यू ले सकता हूँ? मेरा? क्यों? अरे क्यों नहीं, आप इतनी बड़ी, इतनी जल्दी सुपर हीरो बन गई हैं। आपका तो इंटरव्यू होना ही चाहिए ना। सॉरी, सुपर हीरो नहीं, सुपर हीरोइन बन गई हो तो प्लीज एक इंटरव्यू कर लो। नहीं, मुझे कोई इंटरव्यू नहीं देना। मुझे ये सब नहीं पसंद। अच्छा, ये देखिए, ये मेरे लिए ना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इतना इंपॉर्टेंट काम करती हैं, अपनी जान पर खेल कर लोगों की जान बचाती हैं। आप मेरे लिए इतना नहीं कर सकती प्लीज? ठीक है, मैं इंटरव्यू दे दूंगी, लेकिन अभी नहीं। जब मेरा मन होगा मैं तुम्हें बुला लूंगी। थैंक यू, 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 थैंक यू। क्या बात है, बहुत खुश लग रहे हो, हमें भी बताओ। खुशी की तो बात है ही यार, क्योंकि जो मैं चाहता था ना वो हो गया। क्या बात है क्रिश, हमें बताओ ना प्लीज यार। नाग कन्या के साथ इंटरव्यू। कमाल की सुपर हीरोइन है वो। मैंने उससे कहा कि मुझे आपका इंटरव्यू चाहिए। उसने मेरा हाथ अपने हाथों में लिया और बोला, जब आप बोलोगे मैं तब आपको इंटरव्यू देने के लिए तैयार हूं। उसने मुझे ऐसा कहा, नाग कन्या ने। जस्ट इमेजिन। इतना भी कोई खुश होने की जरूरत नहीं है। हाँ, वो सबसे ऐसे ही बात करती है। तुम्हारे साथ कोई अलग बिहेवियर नहीं किया उसने। कुछ भी। बात तो सही है, नाग कन्या एक्चुअली सबसे अच्छे से बात करती है। नाग कन्या बेस्ट है, बेस्ट। उससे बेस्ट कोई है ही नहीं, कभी हो भी नहीं सकता। वो सुपर हीरोइन तो है ही, पर उसके साथ साथ उसमें एक नजाकत भी है, बात करने का तरीका है। ऐसे समझो जैसे गजल है, गजल। तुमको देखा। क्रिश, तुम्हें नहीं लगता
लगता है तुम कुछ ज्यादा ही बोल रहे हो, गजल एंड ऑल। और वैसे भी जैसे तुम बोल रहे हो ना, नाग कन्या वैसी तो है ही नहीं, फॉर श्योर। ओह, तुम इतना ओवर कॉन्फिडेंस होके कैसे बोल सकती हो? वो क्रिश जो बोल रहा है वो सुन के ऐसा लग रहा है जैसे नाग कन्या हमारे जैसी कोई नॉर्मल सी लड़की है, जबकि वो है नहीं, है ना? ओ मैडम, उससे तुम ज्यादा मिली हो या मैं? मैं ना, तो जो मैं बोलूं वही सही है। गॉट इट? और एक और बात, जितना वो मुझे जानती है ना, तो मैं भी उसे जानता हूँ। I mean, we're like, come on, friends, bro. अब समझी तू? बहुत अच्छी लड़की है, बहुत ही अच्छी लड़की है। कुछ तो है उसमें अलग सा, हट के। काश तुमने ये सब कुछ नाग कन्या के लिए नहीं, सोना के लिए कहा होता। कितनी सुंदर लग रही हो तुम, स्पेशली तुम्हारे ये लंबे काले बाल। पता है, मैं हमेशा से चाहता था कि मेरी बीवी के बहुत लंबे बाल हों, और देखो आज वो विश भी मेरी पूरी हो गई। लाल में तू लग रही कमाल है, लेकिन संभल नहीं रहे तुझसे तेरे बाल, इसलिए उठा कैंची और काट के ठीक कर दे मेरे दिल का हाल। शिखा, तुम ठीक हो? शिखा, ये एकदम से क्या हो गया तुम्हें? कोई मेरी बात बुरी लग गई क्या? शिखा, ये तुमने कैंची क्यों उठा ली? शिखा, पागल हो गई हो? तुमने अपने बाल क्यों काट लिए? मेरे बाल! जब चलूं मैं अपनी चाल और चाहे सबके बाल, मैं हूं कैंची चुड़ैल। नवीन, नवीन सुनो नवीन। मैं नवीन नहीं नवीन हूँ। सुनो नवीन, कहाँ जा रहे हो मैं नवीन? गंजी चुड़ैल का नवीन, रुको। गुलाम हूँ। बस कर चुड़ैल, क्यों लोगों को इतना परेशान कर लिया? छोड़ दे इसे और उस लड़की के बाल उसे वापस कर दे। बचाने आई है तो जिसको खो के जाएगी अपने सर में से कुछ तो। अपनी बकवास बंद कर और छोड़ दे उन सबको जिसको तूने अपना गुलाम बनाकर रखा है। औकात देख के बात कर, जरूरत की है तो सामना कर।
कन्या का एक भी बाल छूना इतना आसान नहीं है। गया खाली और तू खड़ी होके बजाए ताली। अगर बुराई है तो अच्छाई का होना भी जरूरी है। तेरी शक्तियों से ऊपर भी एक शक्ति है जो अभी के अभी अन्याय को न्याय में बदल देगी। तेरी हसरत मैं पूरी नहीं होने दूंगी। तुझे बाहर का रास्ता दिखा के रहूंगी। जब चलूं मैं अपनी चाल तो उड़ जाएंगे सबके बाल। ऐसी कैसी शक्तियां उस नाग कन्या की नागमणि जो मेरी ताकतों को चोट दे जाती है? कौन है ये नाग कन्या जो मेरे सामने डट के खड़ी रह पाती है? जो उसका है उससे छीन के रहूंगी। जिस बाल पे वो उछल रही है उसे काट के रहूंगी। जाओ मेरे गुलामों, करो कुछ काम, लूट के लाओ जेवर, सवारो मेरे बाल। चलो मैं अपनी चाल तो उड़ जाए सबके बाल। जी हाँ, मैं हूँ गंजी चुड़ैल। नाग कन्या से मिल रहा हूँ, हैंडसम लगना तो बनता ही बनता है। हाय। पूछो जो पूछना है। ओह इंटरव्यू, सॉरी बैठने की तो जगह नहीं। मेरा इंटरव्यू लेना था या दुनिया के सामने अपनी वाहवाही करवाना? नहीं, किस बात की वाहवाही? मुझे तो इंटरव्यू लेना है और ये दिस इज द बेस्ट प्लेस। हम यहीं इंटरव्यू करेंगे। रेस्टोरेंट तो बेकार लोग जाते हैं, हम तो सिर्फ शुरू करें। जी। एक सेकंड। यस, तो अपने बारे में कुछ बताइए। जैसे आपके अंदर ये पावर्स जो है वो कैसे आई? आपकी फैमिली में कौन कौन है? भाई बहन कितने हैं? दोस्त कौन है? आपको किसके साथ बैठना अच्छा लगता है? मैंने हमेशा तुम्हें किसी लड़की के साथ देखा है। कौन है वो? कौन? ओह, सोना या जूली? I mean, मैं जनरली इन दोनों के साथ रहता हूँ। नाम नहीं पता, लेकिन चश्मा लगाती है, प्यारी सी है, बहुत भोली लगती। अरे वो भोली भोली कुछ नहीं है, बहुत बड़ी डप्पू है वो। और एक्चुअली सोना है आप जिसकी बात कर रहे हैं। वो ना तोड़फोड़ की दुकान है, जहां भी जाती है ना सारी चीजें गिरा देती है, तोड़फोड़ देती है। अगर मैं उसकी मदद ना करूँ ना तो भगवान ही मालिक है उसका क्या हो इस जिंदगी में। कोई भोली भोली नहीं है, एकदम डरपू डप्पोक, एकदम पगली है, पगली इन शॉर्ट। क्रिश मेरे बारे में ऐसा सोचता है? ओ भाई, अरे हटो वहां से। हम पहले ही शादी में जाने के लिए लेट हो रहे और ये लोग देखिए हट ही नहीं रहे। हटाइए इन्हें। अरे भाई क्या मजाक है, जाने दीजिए। अरे छोड़िए उन्हें, छोड़िए मेरे पति को, छोड़िए। ये क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए मुझे। छोड़ो मुझे, अरे छोड़ो। हेल्प, बचाओ, कोई बचाओ। हैं? इसे क्या हुआ? ये कहाँ चली गई? प्लीज कोई बचाओ, हेल्प। राजू यहाँ क्या कर रहा है?
देख तू, कुछ हुआ तो नहीं ना? राजू, ये क्या कर रहा था तू? चोरी कर रहा था? तू ये कैसे कर सकता है राजू? तू सुन रहा है? राजू मुझे देख, हो क्या गया तुझे राजू? मैं राजू नहीं, गंजी चुड़ैल का गुलाम हूँ। उसके इशारों पे नाचने के लिए तैयार हूँ। उसे चाहिए सोना और मैं उसे ला कर दूंगा सोना। ठीक है, मैं चलती हूँ तुम्हारे साथ। मैं हूँ सोना। तू नहीं, असली सोना। मैं उसे ला के दूंगा जेवर, तभी तो वो चुड़ैल मुझे खिलाएगी घेवर। लेकिन उस गंजी चुड़ैल को जेवर क्यों चाहिए? जेवर पहन के वो लगेगी सुंदर और मुझे करना है उसकी आज्ञा का पालन। राजू, राजू, राजू देख, मैं सोना हूँ, तेरी दोस्त। राजू अब तो ठीक हो जा। राजू, तू ना किसी का गुलाम नहीं बन सकता। तू मस्त मौला है राजू। तूने आज तक कभी किसी की सुनी है जो उस गंजी चुड़ैल की सुन रहा है? राजू तू सोच, अगर ये बात उस बंटी को पता चल गई तो वो तुझ पे कितना हंसेगा। सुन रहा है तो राजू? नाग कन्या, तू असली में कौन है? इसका मिल गया मुझे जवाब। अब बनेगा ये खेल और भी लाजवाब। देख लिया है तेरा असली रूप। अब मिला मेरे दिल को सुकून। मुझसे मिलना जरूर, मैं करूंगी तेरा इंतजार। जब चलूं मैं अपनी जान, तब उड़ जाए सबके बाल। जी हाँ, मैं हूँ गंजी चुड़ैल।